बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस कराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। पहले भाजपा को आपत्ति थी इस पे, लेकिन फिर भाजपा ने भी सहमति दे दी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए बिहार में। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। संजय जी, आज बैठक हुई, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आपको आपत्तियां थीं, तो आपने अपनी आपत्ति क्या रखी? पहली आपत्ति तो आपके बात पर है। सेंसस शेड्यूल 7th शेड्यूल में 69 पर क्लियर कट है कि यह केंद्र का अधिकार है, यह केंद्र के दायरे में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि वह जातियों की आधारित गणना कराएंगे। तो कृपया, अगर सेंसस का प्रयोग ही गलत था, और वो इस बात को सबों ने इस बात को माना कि यह नहीं है। प्रदेशों का मेरे शुरू से हम लोगों का था कि प्रदेश अगर करना चाहे तो कर सकता है, पर हमारे शंकाएं थी। हमने वो स्पष्ट शब्दों में उसको रखा कि जब आप गणना कराइए तो ऐसा नहीं हो कि इस धोखे में कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी भी गणना करवा ले और फिर इसी के बल पर वह नागरिकता का क्लेम करे। तो यह सावधानी हर हालत में बरतनी होगी। दूसरा, पिछड़ों का अधिकार समाप्त नहीं हो, यह भी देखना पड़ेगा। अररिया में, किशनगंज में एक बहुत बड़ा तबका है जो शेख समाज का है, पर जानबूझ के एक साजिश के तहत शेख के बदले शेखौरा लिख करके पिछड़ों के हकमारी का काम करता है। तो यह जातीय गणना जो है, यह पिछड़ों की हकमारी नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि शेख समाज या सैयद समाज के लोग एक साजिश के तहत शेखौरा और विभिन्न कुल्हेड़िया इस तरह की जातियों में करके पिछड़ों में चले जाए और पिछड़ों की हकमारी नहीं हो, यह भी देखना इस गणना का काम होना चाहिए। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके अनुमान से कितने लोग हैं जो इस तरह के दायरे में आ सकते हैं? यह तो जो गणनाएं होती है उस पर होती है, और जो सेंसस होगा उसके बाद का डेटा क्या है और यह डेटा क्या है, इससे भी एक डिफरेंस से पता चलेगा। और जो वो इलाका है, सीमांचल का इलाका, वो विवादास्पद इलाका है। वहाँ पर जब भी हो तो यह बात ज़रूर ध्यान रखा जाए कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी कहीं धोखे से इसमें गिनती नहीं हो जाए और वो बाद में नागरिकता के लिए क्लेम करने लगें। और इसके साथ भी यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछड़ों की हकमारी नहीं हो, शेख समाज के लोग कहीं। तो इसको चेकमेट आप कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकार करा रही है तो ये तो विवादास्पद मुद्दा हो जाएगा, वहां पर बहुत सारे लोग पहले से रह रहे हैं, तो चेकमेट कैसे करना चाहते? क्या उनको यहाँ से चले जाना चाहिए बांग्लादेश या कहीं और, जब ये नागरिक नहीं है? यह गणना जो है यह बिहार के नागरिकों के लिए है। बिहार के नागरिकों में विभिन्न उपजातियां कितनी हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उनका गणना कराना चाहते हैं। तो आप यह देखना हम सभी का कर्तव्य है कि यह गणना सिर्फ बिहारियों की हो, और खास करके सीमांचल में पहचान कैसे होगी? ये मॉडलिटीज तय करेंगे कि किसी की भी जो भारत का नागरिक नहीं है वह जातीय जनगणना में नहीं आए। यह देखना बिहार सरकार। सारे लोग तो ऐसे हैं, हमने किशनगंज में स्टोरी किया है कि आधार कार्ड बना लिया है, पासपोर्ट बना लिया है किशनगंज के एड्रेस से। उसकी जांच चल रही है। 1991 में भी एक बार जांच चली थी और लगभग 2 लाख लोगों के बारे में बहुत ही विवादास्पद था कि वो लोग नहीं हैं। इन सब मुद्दों पर जब भी गणना हो तो ध्यान रखना होगा। और मुझे सबसे ज़्यादा यह चिंता है कि इसमें सीमांचल क्षेत्र में पिछड़ों के अधिकार की सेंधमारी नहीं हो, क्योंकि मैं व्यक्तिगत बहुत सारे वाक़ये जानता हूं जिसमें शेखौरा बन करके अपना नाम पिछड़े समाज में करा लिए। यह नहीं होना चाहिए, और उसके कारण ही केंद्र में और बिहार में विवाद होता है। तो केंद्र की सूची में जो चूँकि पिछड़ा आयोग बन चुका है, उनको ही पिछड़ों में गिनना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसकी एक मैकेनिज्म गणना होगी तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां मुस्तैद रहेंगे कि ऐसे लोग गणना में ना आ पाए और उनकी व्यापक जांच हो, कागज मांगी जाए। सरकार को पूरे तौर पे मुस्तैद रहना चाहिए, और सरकार को जिनकी भी जाति की गणना हो उनका क्रेडेंशियल्स, खास करके जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें जरूर देखने के बाद ही कुछ करना चाहिए। और पिछड़ों की भी हकमारी नहीं हो,
यह सीमांचल क्षेत्र में जरूर देखना चाहिए। और आज लास्ट सवाल, गिरिराज सिंह ने ये कहा है कि मुस्लिम्स को जाति आधारित जात के आधार पर ही गणना होनी चाहिए, क्योंकि मदनी साहब कहते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी नहीं। इस तरह का बहुत आज की बैठक में बिल्कुल साफ था कि वह किसी भी समाज के तबके हों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सभी की जाति और उपजाति के आधार पर ही गणना होगी। ये थे संजय जायसवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। इनका रिजर्वेशन ये है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जातीय जनगणना में नाम नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के नाम पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग हकमारी मारने की कोशिश करते हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।